फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इसके विद्युत चैप्टर में, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विभव, विभवांतर और विभिन्न परिपथ के उनके सिंबल के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम क्या है, एक ओम की परिभाषा, तो इनके और इनके कुछ मैथमेटिकली इसके ऊपर सवाल। तो पहले हम देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो देखिएगा, ओम का नियम आप सब जानते हो। ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में तार के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, जो तार का मध्य के बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है, वो बहने वाली धारा की कैसे होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिएगा, भी प्रोपोर्शनल होता है आई के। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो आपको पता है कि कोई एक नियतांक आता है, यहाँ पर आर नियतांक ले लेते हैं, जो हमारा आर किसका काम करता है, प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है, किसी विद्युत परिपथ में तार के दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, उनमें बहने वाली धारा आई के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अर्थात लिखा है दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर समानुपाती है धारा के, तो बी समानुपाती आई के, तो बी बराबर आई इंटू आर, जहां पर आर एक नियतांक है जिसे तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे ग्रीक भाषा की इस सिंबल से हमें प्रदर्शित किया जाता है। अब पेपर में आपकी पूछा जाता है एक ओम को परिभाषित कीजिएगा। आप किसी भी डेफिनेशन को आप स्वयं बना सकते हो, अगर आपको बशर्ते उसके फॉर्मूले आते हो। जैसे अभी आपने पढ़ा V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। अब यहाँ पर किसको परिभाषित करना है, एक ओम को। तो देखिएगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रतिरोध का धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एक एम्पियर लिखा। और यहाँ पर क्या रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, एक ओम। अब एक ओम निकालना है तो एम्पियर को हम इसके नीचे बटे में कर देंगे, तो एक वोल्ट बटे हमारा क्या हो जाएगा, एक एम्पियर। इस तरीके से जो हमारे किसके बराबर रहेगा, एक ओम के। तो वही हमें परिभाषित करना है कि जब किसी परिपथ में एक एम्पियर की धारा एकांक एक एम्पियर की धारा एक वोल्ट के लिए प्रवाहित हो, तब परिपथ में उसका मान क्या होगा, एक एम्पियर। तो वही हमें लिखा है आर बराबर भी अपॉन आई। तो इसमें लिखा है यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर क्या है, हमारा एक वोल्ट है, तथा उसमें बहने वाली धारा एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध हमारा क्या होगा, एक ओम होगा। अब एक ओम बराबर क्या है, एक वोल्ट प्रति एम्पियर। फिर आपका एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 2 नंबर में आपका आता है, किसी चालक का प्रतिरोध आपका चालक की लंबाई पर, दूसरा आपका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उसके पदार्थ की प्रकृति पर। तो चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हमने पढ़ाया था विशिष्ट प्रतिरोध, आपको पढ़ेंगे प्रतिरोधकता चालकता में। तो पहला आपकी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, और पदार्थ की प्रकृति पर। तो यही है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो R प्रोपोर्शनल L के है लेंथ के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A के है। दोनों समीकरण को हमने मिला दिया, तो R समानुपाती L अपॉन ए, तो R बराबर रू L अपॉन ए, जहां पर रू, इसको रू बोलते हैं, रू एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। देखिएगा, आपके किताब में सवाल है, इंपॉर्टेंट है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर यानी आई का मान कितना दिया गया है, आप किसी भी फिजिक्स में सवाल को सॉल्व करते हो तो पहले उसके फॉर्मूले आपको आना चाहिए। क्या सवाल में दिया गया है वो आपको लिखना होता है। तो पहले हमारा कर्तव्य होता है पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना, क्या ज्ञात करना है उसको अच्छे से अनुभव कर लेना, और क्या चीजें हमें इसमें फाइंड करनी होती हैं। तो पहले हम सवाल को अच्छे से देख लेते हैं। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर कितना वोल्ट कर दिया जाए,
120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो यानी पहले हमारा दिया गया इसमें विभवांतर कितना दिया गया 60 वोल्ट। तो पहले हमने लिख लिया विद्युत धारा I बराबर 4 एम्पियर और विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट। तो पहले हम निकालेंगे रेसिस्टेंस, तो ओम के नियम से लिखेंगे V बराबर क्या होता है IR, तो R बराबर V अपॉन R, सो 60/4 यानी 15 हमारा ओम क्या निकल गया रेसिस्टेंस। अब सवाल में क्या पूछा है, उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। यानी जब विभवांतर बढ़कर 120 वोल्ट किया जाता है तो यानी V का मान 120 वोल्ट, तो I बराबर धारा कितनी बह रही V अपॉन R, 120/15 निकला है हमारा रेसिस्टेंस। तो हमारी कितनी धारा बह रही है 8 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है।